गुजरात दंगों के सिलसिले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ की जा सकती है। जी हां, दंगों की जांच कर रहे एसआईटी प्रमुख राघवन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 2002 में हुए इस दंगे के बाद ये मोदी के लिए पहली बड़ी मुश्किल हो सकती है यदि एसआईटी उनको पूछताछ के लिए बुलाती है। मुख्यमंत्री के रोल की जांच की बात तो पहले भी सामने आई थी, लेकिन मोदी को यदि पूछताछ के लिए बुलाया गया तो ये मोदी के लिए एक झटका हो सकता है और एसआईटी चीफ राघवन का बयान है। दीक्षित सोनी हमारे साथ हैं। दीक्षित, यकीनन एक अच्छी खबर नहीं मोदी के लिए? निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी खबर नहीं है और जिस तरह से लगातार पिछले 7 साल से दंगों का भूत उनके पीछे पीछे उनका पीछा करता नजर आ रहा है। आज जैसा कि एसआईटी की बयान के बाद भी ये साफ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं अनुराग की जाकिया जाफरी की ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी, इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राज्य के 62 लोगों के नाम बताए गए थे और कहा गया था कि दंगों के मामलों में इन सारे लोगों की भूमिकाओं की जांच अब तक नहीं हो पाई है और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को ये जांच का जिम्मा सौंपा हुआ है। और आज एसआईटी के चेयरमैन राघवन से जो बातचीत हो रही थी उसमें राघवन जी ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस मोमेंट पर यानी कि इस घड़ी में ये कहना काफी मुश्किल है कि किसको बुलाया जाएगा और किसको नहीं। लेकिन आज जो जाकिया जाफरी को एसआईटी के ऑफिस में बुलाया गया है उनसे पहली बार बातचीत की गई है एसआईटी की ओर से और सारे तथ्यों के बारे में एक बार फिर से बहुत ही डिटेल में चर्चा हुई है। और एक तरीके से कहे तो आज से इस मामले की सुनवाई की शुरुआत हो गई है, जांच की शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं राघवन जी ने इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि लॉ के मुताबिक पूरा काम किया जाएगा, लेकिन किसको बुलाया जाएगा किसको नहीं ये अभी कहना काफी मुश्किल है। जी, वैसे ये लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चूंकि मोदी एक पॉलिटिशियन है, राजनीतिक तौर पर भी इसका कोई आप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं? कोई प्रॉब्लम कांग्रेस या फिर उनके विरोधियों के लिए एक कुछ मौका हो सकता है? किस तौर पर देखते हैं अगर उनको बुलाया जाता है तो? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इस तरह की घटना हुई है या तो इस तरह का मौका आया है तब मोदी ने कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को और ऐसी बातों को और राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने भी काफी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अक्सर देखा गया है। लेकिन अब जबकि इस मामले की तहकीकात शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी भूमिका दंगों के दौरान क्या रही थी इस बात की भी जांच होने लगी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा दोनों पार्टियों के लिए बन सकता है। कोई ऐसा समय सीमा की बात है कि कब ऐसा हो सकता है कि मोदी को ये सम्मन भेज दिया जाए? देखिए, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि कब तक उन्हें बुलाया जाएगा या उन्हें बुलाया जाएगा भी नहीं। लेकिन राघवन जी ने आज जो साफ तौर पर संकेत दिया है उसके मुताबिक किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो कोई भी इस पूरे मामले में जिन किसी की भी भूमिका रही है उन सभी लोगों के खिलाफ जांच की जाएगी, ऐसा आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि पहली बार इस तरह से कहा है और ऐसा लग रहा है कि अब एसआईटी पूरी तरीके से हरकत में आ चुकी है। जी, हम एक बार दर्शकों को फिर बताते हैं कि गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख राघवन का यह बयान आया है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो गुजरात दंगों की जांच कर रही एसआईटी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मोदी के लिए मुश्किल हो सकता है, ये अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। हाल ही में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू थोड़ा फीका नजर आया, उसके बाद ये एक और बुरी खबर हो सकती है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए। दीक्षित सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने